भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचकर सियासत के दंगल में बड़ा दांव खेलते हैं। प्रेम और अहिंसा के आदर्शों पर चलने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस के एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी को अंग्रेजों का मुखबिर कहकर राहुल गांधी के दांव की हवा निकालने की कोशिश कर देता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में राहुल के अटल दांव को लेकर कोई कंफ्यूजन है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने से कांग्रेस को उदार हिंदू वोटरों का फायदा हो सकता है? राहुल गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचकर उन्होंने, आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से नमन किया और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत इसी कड़ी में आज दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जाकर ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह की। एक तरफ राजीव गांधी को जाकर नमन करते हैं, इंदिरा गांधी को जाकर श्रद्धांजलि शक्ति स्थल पर अर्पित करते हैं, शांति वन भी पहुंचते हैं जहां पर नेहरू जी को उनकी ओर से नमन किया जाता है, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, विजय घाट भी जाते हैं जहां पर उनकी ओर से लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समाधि स्थल सदैव अटल जब वो पहुंचते हैं, आपको बताते चले कल ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी था। कल हम सब ने देखा सुबह सुबह किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सभी वहां पर पहुंचे और उन्होंने नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को। राहुल गांधी को परसों शाम को ही जाना था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में काफी देरी होने और भीड़ बढ़ने की वजह से वो परसों शाम को नहीं जा पाए। लेकिन आज सुबह सुबह जाकर उन्होंने जैसे ही श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया गया। छवि बदलने की कोशिश के तौर पर भी राहुल गांधी की इस कड़ी को देखा गया, लेकिन ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ने लगा जब गौरव पांधी, जो कांग्रेस के ही एक युवा नेता हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था और आंदोलन में भाग लेने वालों के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर की तरह काम किया था। उनका ये ट्वीट आने के बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो जाती है और पूछती है कि ये नाटक करने की राहुल गांधी को क्या जरूरत है। नहीं होगा कि अगर श्रद्धांजलि दी जा रही है तो उन कांग्रेसियों का क्या जो एक पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे हैं, अंग्रेजों का दलाल कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चिंताजनक है। जब राहुल गांधी जी चले हैं कन्याकुमारी से, तो न जाने कितनी प्रतिमाएं जो रास्ते में पड़ी उनके प्रति मान सम्मान देते हुए, न जाने कितने लोग मिले जो उनकी विचारधारा के भी नहीं थे, उनको मान सम्मान देते हुए उनकी यात्रा यहाँ तक आई है। ये सही है कि इस दौर में आज अटल अडवाणी को भाजपा समाप्त कर रही है। उनके लोग बोल रहे हैं 2014 के बाद आजादी आई, यानी वो जो अटल अडवाणी का दौर था वो गुलामी का दौर था। उनके साथ जुड़े जो लोग थे आज मंत्रिपरिषद से बाहर है, राजनीति से बाहर है। अडवाणी जी को देख लो तो दया आती है। आप जान लीजिए कि पांधी कौन है और नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चर्चित ना रहने वाले इस नेता के बयान पर विवाद क्यों हुआ है।
दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 नेताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। 39 साल के गौरव पांधी 4 नेताओं में सबसे युवा हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता पार्टी अध्यक्ष के कार्यालय के तहत काम करेंगे। लिहाजा पांधी के बहाने बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पर हमला बोला है। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। जो तथ्य नहीं जानते हैं और महात्मा गांधी जी के लिए अनाप शनाप बोल देते हैं जो भाजपा के सांसद होते हैं, तो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता है उसके लिए गाली गलौज जैसी या गंदी बात या ये करने वाले भाजपा के सांसद के लिए क्या प्रधानमंत्री जी खुद जिम्मेवारी ली? उन्होंने क्या बीजेपी ने ली? खारिज कर दिया और कह दिया ये उनका इंडिविजुअल ओपिनियन है। और जब कांग्रेस में कोई अपना इंडिविजुअल ओपिनियन कहीं भी दिखाता है तो वो पूरी कांग्रेस के ऊपर टूट पड़ते हैं। कांग्रेस ने भले ही गौरव पांधी के ट्वीट से किनारा कर लिया हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल वाकई में प्रेम और अहिंसा की सीख को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या वो इसी तरह की भावना पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को लेकर भी करते हैं, जिनके शव को दावा है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे इंतजार करना पड़ा था। सवाल संजय गांधी को लेकर भी है, जिनकी 76वीं जन्म जयंती 14 दिसंबर को थी, लेकिन राहुल छोड़िए गांधी परिवार से वहां कोई नहीं आया। तो दंगल का आज का सवाल सीधा है, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाने से राहुल गांधी को फायदा होगा या फिर ये कांग्रेस पार्टी में नेता और विचार को लेकर कंफ्यूजन को दिखाता है? इसीलिए जिस नेता को राहुल श्रद्धांजलि देते हैं उसे पार्टी के दूसरे नेता निशाना बनाते हैं। आज तक ब्यूरो।